हेलो दोस्तों, आज हम ITI TO जो कि 4 तारीख को फिटर ट्रेड का हुआ था उसका पूरा पेपर देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया में सामग्री हटाने की दर सबसे धीमी होती है? तो होती है फाइलिंग की। दूसरा क्वेश्चन है, इस प्रक्रिया का नाम बताएं। तो इस प्रक्रिया का नाम है रिवेटिंग। तीसरा है, PPG को किस रूप में वर्णित किया जाता है? PPG को कहा जाता है प्लेन प्लग गेज में। चौथा क्वेश्चन है, एक खोखली पट्टी को किनारे से 90 डिग्री पर जोड़ने के लिए किनारों को किस कोण पर काटा जाता है? तो ये है 45 डिग्री। गति की इकाई क्या है? गति की इकाई है मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन है, बेहतर फिनिशिंग प्रदान करने के और ड्रिल के व्यास को बड़ा करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो वो है रिमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जब कटिंग की गति बढ़ती है तो ड्रिलिंग को संचालित करने के लिए बिजली की आवश्यकता बढ़ती है। मैट्रिक एक्मे थ्रेड का सम्मिलित कोण क्या है? तो वो कोण है 29 डिग्री। अगर फिटिंग की दुकान में लकड़ी के बने हथौड़े का क्या नाम होता है? मेलिट। एक वायवीय प्रणाली में हवा को संपीड़ित किया जाता है वायुपात में। 25 ± 0.02 मिलीमीटर के स्नैप गेज के लिए गो एंड नो गो आकार क्या है? वो है प्लस माइनस आगे दोनों, मतलब 24.98 मिलीमीटर, ये माइनस हो गया इसमें, और ये प्लस 25.02। भारी मशीनरी को उठाने के उपकरण के रूप में किस बोल्ट का उपयोग किया जाता है? लिफ्टिंग आई बोल्ट। इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन से हैं? एक मौलिक होता है, एक व्युत्पन्न होते हैं, फंडामेंटल और ड्राइव। तो ये एक्ट चिन्हित करा गया है, उसको क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे अडेंडम सर्कल। और ये नीचे वाला सर्कल है उसको कहेंगे डिडेंडम। निर्मित उत्पाद के आकार और संबंधित मूल आकार के बीच के अंतर को कहा जाता है, इसको कहते हैं वास्तविक विचलन या एक्चुअल डेविएशन। M6 थ्रेड का सम्मिलित कोण क्या है? वो है 60 डिग्री। बेल्ट फास्टनर का नाम क्या है? एलिगेटर टाइप। करंट की क्या इकाई है? करंट को एम्पियर में नापते हैं। एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग के लिए प्रक्षेपण कोण क्या होगा? होगा 30 डिग्री। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? 25.4 mm। किस गतिविधि को पेरियोडिक निरीक्षण नहीं माना जाता है? वो है ऑयल बर्निंग। लेपिंग टूल में दिए गए स्लिट का उद्देश्य क्या है? विस्तार के लिए और एक्सपेंशन। एक वृत्ताकार छल्ला का क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल क्या होगा? जबकि कैपिटल डी मतलब बड़ा वाला सर्कल 38 है, स्मॉल डी अंदर वाला सर्कल 32 है, ये दिया। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ना वो 330। जो फिगर है ये किस प्रकार का गियर है? उसको बोलते हैं मीटर गियर।
विभिन्न कोणों पर शाफ्टों के बीच एक दूसरे को गति देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बेवल गियर का। प्रत्येक 5 मिलीमीटर मोटाई की 2 एल्यूमिनियम प्लेटों को स्थायी रूप से जोड़ने के लिए कौन सा? वेल्डिंग। इस गेज का नाम बताएं। इस गेज का नाम है टेपर रिंग गेज। गैस वेल्डिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का रंग कैसा होता है? हमेशा याद रखना, ऑक्सीजन का सिलेंडर का जो रंग होगा वो काला होगा। पुली को शाफ्ट पर फिसलने से रोकने, पोजिशनिंग करने और कॉलर को जगह पर रखने के लिए किया जाता है सेट स्क्रू। डैश का उपयोग समुद्र स्तरों के ऊपर और नीचे वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, वो है बैरोमीटर। वर्कपीस के नुकीले सिरों को बेवल करने के लिए क्या प्रक्रिया यूज करी जाती है? उसको बोलते हैं हम चैम्फरिंग। स्टेप फिटिंग प्रक्रिया में शामिल है स्टेप विद इन द मेटिंग फेसिस। लंबी दूरी और बड़ी मात्रा में विद्युत संचरण के लिए किस ड्राइव का उपयोग करा जाता है? रोप ड्राइव। डिजिटल वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है? वो होता है 0.01 mm। यदि वेल हाउसिंग को सुरक्षित रूप से इंजन ब्लॉक में बांधा नहीं जाता तब? ऑप्शन नंबर ए, रियर सिलेंडर विरूपण के लिए अति संवेदनशील है। एक मुड़ी हुई ड्रिल का सामान्य बिंदु कोण क्या होता है? वो होता है 118 डिग्री। विभिन्न कोणों पर ड्रिल करने के लिए ऑकवर्ड आकार के वर्कपीस में किस प्रकार का जिग होता है? वो है टूनियन जिग। निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री प्रबंधन उपकरण नहीं है? चिमटा। इस फाइलिंग का नाम बताओ। इस फाइलिंग का नाम वार्डिंग फाइल। जब छेद का आकार शाफ्ट के आकार के बराबर का होता है तो फिटमेंट की घटना कहलाती है इंटरफेरेंस। लैपिंग प्लेट की सतह पर खांचे प्रदान करने का उद्देश्य वर्णन करें, तो वो है मामूली समायोजन की अनुमति देना। स्लिप गेज का कैलिब्रेशन ग्रेड क्या है? ग्रेड 00। उस बिंदु पर एक त्रिज्या क्यों प्रदान की जाती है जहां दो सतहें मिलती हैं? टक्कर से बचने के लिए। एल्यूमिनियम का गणना बिंदु क्या होता है? 660। नीचे दी गई आकृति में डैश लाइन क्या संकेत कर रही है? व्यास केंद्र रेखा। श्रम साध्य या भंगुर सामग्री पर स्व टैपिंग के लिए किस प्रकार की धातु का पेंच सहायक होता है? थ्रेड कटिंग। निश्चित सीमा के भीतर व्यास और धागे की जांच करने के लिए एक त्वरित साधन कौन सा होता है? होता है स्नैप गेज। टेपर्ड होल के कोण की जांच करने की विधि में बॉल के टॉप और टेपर्ड होल के बीच की दूरी मापने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस गेज का उपयोग करा जाता है? वो है हाइट गेज। ऑपरेशन का नाम की पहचान करें। यह इंटरनल रिंग लैपिंग।
किस प्रकार के कटिंग टूल को 230 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके टेम्पर्ड किया जाता है? यह है टर्निंग टूल। किस कपलिंग में डिसएंगेजिंग का प्रावधान होगा? यह है प्लेट कपलिंग। डोवेटेल फिटिंग आमतौर पर किस सामग्री में प्रयुक्त की जाती है? वो है लकड़ी। इस गेज का नाम बताएं। इस गेज का नाम है स्टैंडर्ड वायर गेज। मिलिंग फिक्सचर की बेस प्लेट में 2 या 4 होल्ड डाउन स्लॉट क्यों दिए जाते हैं? कठोर क्लैंपिंग के लिए। कुंजी का नाम बताएं। टेपर शंख कुंजी। स्नेहन की प्रणाली क्या है? व्हाट इज द सिस्टम ऑफ लुब्रिकेशन? रिंग ऑयलिंग। 10 प्लस माइनस 0.015 मिलीमीटर की स्लॉट चौड़ाई की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वो है गैप गेज या स्लिप गेज। M6/1 का कि टैपिंग के आकार के लिए ड्रिल आकार चुने, तो वो होगा 5 mm। M6X1। कौन सा विभिन्न घटकों की एक असेंबली का प्रतिनिधित्व करता है? डॉटेड बॉक्स। हाइड्रोलिक मशीनें किस नियम पर आधारित हैं? जो हाइड्रोलिक मशीन होती है वो पास्कल का नियम फॉलो करती है। गैस वेल्डिंग में चाप के प्रवेश की न्यूनतम गहराई क्या होनी चाहिए? प्लेट की मोटाई 10%। सोल्डरिंग का पिघलने का तापमान क्या होता है? 90 से लेकर 450। इस गेज का नाम बताएं। इसका नाम है थ्रेड पिच गेज। इस कपलिंग का नाम बताएं। इसका नाम है यूनिवर्सल कपलिंग। कौन सा उपकरण ऑपरेशन के लिए कटिंग टूल को होल्ड, सपोर्ट, लोकेट और गाइड भी कर सकता है? उसको कहते हैं जिग। गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है? टंगस्टन। ऑक्सीसेटिलीन गैस वेल्डिंग में शुरू की गई लपटों की संख्या 3। एक स्लाइड क्रेन मैकेनिज्म में पावर ट्रांसमिशन किस रूप में कराया जाता है? पारस्परिक और रोटरी गति में। असेंबली प्रक्रिया में डॉबल्स के उपयोग के लिए नीचे चुनें। तो असेंबली प्रक्रिया के लिए 2 या 2 से अधिक भागों के युक्त की सटीक स्थिति जानने के लिए। किस प्रकार की कुंजी अंकित है इसमें? फ्लैट सैडल कुंजी। संपीड़न दबाव की जांच करने के लिए दबाव की इकाई क्या होती है? बार। एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं? तो वो होते हैं π/180। जो पिच और रूट सर्कल के बीच की रेडियल दूरी को संदर्भित करता है उसको कहते हैं डेडेंडम। नीचे दी गई रिवेटिंग विधि का पहचान करिए। ब्लाइंड और ट्यूबुलर रिवेट जोड़ है इसमें। यंत्र का नाम बताएं। यंत्र का नाम है स्लिप गेज होल्डर के साथ ऊंचाई गेज। अब कुछ जीके के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अगस्त 2024 में भारत ने 3 और देशों के साथ कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव सचिवालय की स्थापना के लिए चार्टर पर हस्ताक्षर किए। इनमें से कौन सा देश सम्मिलित नहीं था? जो सम्मिलित नहीं था वो था जापान। मालदीव, मॉरिशस एंड श्रीलंका जी सम्मिलित थे। निम्नलिखित में से किस संगठन ने कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड विकसित की है? वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया।
निम्नलिखित में से किस बैंक ने अगस्त सितंबर 2024 में 2 अभिनव डिजिटल समाधान भारत कनेक्ट पूर्ववर्ती BBPS और UPI ATM पेश किया है? वो है एक्सिस बैंक। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 7 सितंबर को। निम्नलिखित में से लघु वित्त बैंक ने अगस्त 2024 में इनोरी रुपे प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, वो क्या कौन सी है? वो है ESAF लघु वित्त बैंक। निम्नलिखित में से किस मराठा सेनापति के सम्मान में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने छतरी बनवाई? वो है मल्हार राव होलकर। निम्नलिखित में से कौन हेलोजन नहीं है? ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, टेलरियम नहीं है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है? वो है मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि गलत है। इसका आंसर होगा आइसोब्यूटेन एंड प्रोपेन। जॉन नेपियर ने लघु गणक की खोज कब की थी? 1614 में। निम्न में से कौन सा स्पर्श प्रतिक्रिया या कंपन के लिए उपयोग किए जाने वाले आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? हैप्टिक फीडबैक डिवाइस। कंप्यूटर वायरस के संदर्भ में रूट किट क्या है? वो है मैलिसिस सॉफ्टवेयर जो किसी सिस्टम पर अनाधिकृत पहुंच प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल का विकास किसने किया था? वो किया था लिनस टोरवाल्ड्स ने। कौन सा नेटवर्किंग उपकरण IP पते के आधार पर नेटवर्क के बीच डेटा अग्रेषित करता है? वो है राउटर। निश्चित कोड में रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन दिखते हैं। निश्चित कोड में फॉर्मेट को CLOJXQ के रूप में लिखा जाता है, तो उस कोड को फॉन्ट में कैसे लिखा जाएगा? तो उसका है CLKQ। हमको इसको इसकी तरह देखना पड़ेगा कि क्या गैप पड़ रहा है, उसी के अनुसार इसमें लगाना पड़ेगा। अब इस आकृति को देखना है, इसको पूरा कौन करता है? ये D वाला करेगा। इस श्रृंखला में जो सीरीज है इसमें लास्ट पद क्या होगा? 16। 16 विद्यार्थी एक क्षैतिज पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। यदि एक पंक्ति वाले छात्रों को क्रमागत सम संख्या वाले स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो छोर से क्या स्थान होगा यदि वह शुरू में बाएं से छठवीं पे थी? तो इसका आंसर 9वां होगा, 9th। इस श्रृंखला में आगे की सीरीज बताएं, तो इसका होगा D। ये पॉइंट को देख के चलना और एरो को, तो ये आंसर ये आ जाएगा सीरीज में। इस सीरीज में लास्ट पद क्या होगा? तो वो होगा X। मनु की आयु X वर्ष है और पल्लू की Y। कैसे प्रदर्शित किया जाए कि उनकी वर्तमान आयु का योग 26 है? तो दोनों की आयु जुड़ जाएगी, X + Y। राज मुकुंद से 5 वर्ष बड़ा है और 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 79 हो जाएगा। राज की आयु ज्ञात करें, तो वो होगी 36। एज का क्वेश्चन है, सॉल्व करने पे 36 आंसर आएगा। अब आता है राम और राकेश की वर्तमान आयु का अनुपात 6:11 है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5 वर्ष बाद राकेश की आयु क्या होगी? तो वो होगी 49 वर्ष। लास्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर कितनी राशि 5 वर्षों में 520 रुपये और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी?
तो आंसर इसका 400 आएगा। अभी बता देता हूँ, 5 वर्षों में ब्याज कितना लग रहा है, ये अंतर कर लो इन दोनों का, 568 और 520, तो हो जाएगा 48 2 वर्ष का, एक वर्ष का 24। ठीक, तो 5 वर्ष में कितना हो गया 120, तो 120 इसमें घटा दोगे तो कितना आएगा 400, यही आंसर है। तो ये फिटर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ऐसे ही और भी देखेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन। धन्यवाद।